अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूँ एज यूजुअल आपकी होस्ट नाज़िया अकरम। बांसुरी है तो छोटा सा साज, लेकिन उसमें डेप्थ बहुत है और रात के सन्नाटे में बांसुरी बजाई जा रही हो तो उसकी दिलकश आवाज़ दिल को मोह लेती है। और बांसुरी अगर पहाड़ी इलाके में बजाई जाए तो उसकी पुरकैफ गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है। वो कितना ही बड़ा ऑर्केस्ट्रा हो, बांसुरी की तान ही अलग है। और ये बांसुरी ही है जिसकी मिठरी तान पर महबूब बारी बारी जाता है। और बांसुरी की वजह से ही ख्वाजा खुर्शीद अनवर मौसीकार और नूर जहां मलका तरन्नुम बनी। याद रहे कि मैडम नूर जहां को जिस गाने से शोहरत मिली उसमें भी बांसुरी का कमाल था। और ये गाना है सुन विंजली दी मिठरी तान। और म्यूजिक की दुनिया में गाना गाने वाले तो शोहरत हासिल कर लेते हैं, लेकिन उनके गाने उन लोगों के बगैर मकबूल नहीं हो सकते जो उनकी मौसीकी तरतीब देते हैं। जनाब, आज हम उन लोगों की बात करेंगे जो पसे पर्दा रहकर गानों की मकबूलियत का सबब बनते हैं। यानी बात करेंगे हम म्यूजिशियंस की, जिनकी मौसीकी आम से गाने को भी खास बना देती है। इस बारे में हम आपसे लाइव कॉल्स पर भी बात करेंगे और लाइव कॉल पर बात हो सकती है 0423630816 पर। और आपकी राय जानने के लिए हमारे साथी भी आपके पास आएंगे। और जनाब, आज हम आपको ऐसे ही एक मौसीकार से भी मिलवाएंगे जो पाकिस्तानी मौसीकी की सनत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। उन्होंने हजारों गानों की धुनें तरतीब दी और बेशुमार गानों की कंपोजिशन भी की। शहनशाह गज़ल मेहदी हसन के गीत हों या फिर कवाली के बादशाह उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की कवालियाँ, मलका तरन्नुम नूर जहां के गानों की मौसीकी हो या आशा भोसले की मेलोडी, क्लासिकल नीम क्लासिकल गाने वाले हों या फिर दौरे जदीद के पॉप रॉक सिंगर्स, उन्होंने हर किस्म के गानों में अपनी मौसीकी और बांसुरी का कमाल कर दिखाया है। ये 22 साल से म्यूजिक इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। जी हाँ, तो ये है मारूफ बांसुरी नवाज और म्यूजिशियन बाकर अब्बास। अस्सलाम वालेकुम बाकर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप मेरी धरती मेरे प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया हमारे प्रोग्राम में जो है तशरीफ़ लाए। अच्छा, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, मतलब सारी दुनिया जानती है आप म्यूजिशियन हैं, तो म्यूजिशियन बनने का ख्याल कैसे आया दिल में? पहली बात तो ये है कि म्यूजिशियन उसको कहते हैं जिसका म्यूज़िक से ताल्लुक़ हो, यानी वो ये नहीं है कि वो वोकलिस्ट हो या म्यूज़िक, हर वो आदमी म्यूजिशियन है जो म्यूज़िक से बिलोंग करता है। ये आप ज़रूर पूछ सकती हैं कि मुझे फ्लूट का ही ख्याल क्यों आया, बांसुरी का ख्याल क्यों आया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हम ये बात करेंगे। इतने सारे, मतलब आप बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं जी जी, तो उनमें कैसे डिसाइड किया कि मैंने फ्लूट बजानी है और इसी के साथ ही रहना है? ये मेरी बहुत खुशकिस्मती की बात है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो बहुत बड़े फ्लूट प्लेयर उस्ताद ग़ुलाम शब्बीर ख़ान, जिनको छब्बी खान साहब बोलते हैं, वो मेरे सगे चचा थे और बहुत बड़े वो उस्ताद थे और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में बेतहाशा उन्होंने काम किया। तो ये बस इत्तेफाक है कि उनकी नज़र मुझ पे पड़ गई, क्योंकि मैं बेसिकली अपने दादा अबू से म्यूज़िक की जो थ्योरेटिकल नॉलेज और दूसरी जो अस्थाई अंतरे होते हैं वो सीख रहा था। तो उन्होंने ऐसे मुझे कन्वर्ट इसमें किया और वो हो गया, बस हो गया। मतलब ये ऐसा नहीं, इस तरह से स्टार्ट नहीं हुआ कि खुद आपने, मतलब खुद आपका इंटरेस्ट था। आप चूंकि इस तरह के घराने से ताल्लुक़ रखते थे, मौसीकार घराने से ताल्लुक़ रखते थे, तो आपने कहा कि मतलब ठीक है, एक बाय चॉइस आपने सिलेक्ट नहीं किया? नहीं, बाय चॉइस की बात नहीं है, ये जेनेटिकली जो जीन्स भी तो आप में होती हैं। सही। तो म्यूज़िक तो था अंदर, लेकिन जैसे नॉर्मल बच्चों का होता है, घर में तालीम हासिल कर रहे थे, स्कूल जाते थे, स्कूल से जब मैंने मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए तो वो जो पहला एक ज़िंदगी में मिलता है कि यार 3 महीने कुछ नहीं करना, सिर्फ उसका रिज़ल्ट का वेट करना है, तो उस 3 महीने में ये सारा शुरू हुआ और फिर अपने म्यूज़िक से इश्क हो गया। तो क्या कितना अर्सा गुजर गया आप इस चीज़ से रिलेटेड हैं? मैंने 87 में ही मैट्रिक किया और 87 में ही मैंने फ्लूट सीखना शुरू किया और 87 में ही काम करना शुरू हो गया और अभी 23-24। यानी कि आपने बहुत जल्दी, बहुत क्विकली सब कुछ पिक किया और ये मेरे अल्लाह का एहसान है, ये मेरे वालिदैन की दुआएं हैं, मेरे दादा अबू अल्लाह गरीक रहमत करे, ये उनकी दुआओं का नतीजा है कि ये सब कुछ हो गया। अच्छा, मतलब वैसे देखा जाए ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि वो सिंगर बने, ऑन एयर आए, टीवी पर आए। आपने मतलब कैसे सोचा कि आप बैकग्राउंड में रह के, बैक एंड पे रह के तो आप मतलब धुनें बनाएंगे और कंपोजिशन करेंगे? वैसे थोड़ा सा मुश्किल काम नहीं? असल में ये तो कंटेंटमेंट की बात है कि आप किस चीज़ को, आपकी जो भी फील्ड हो, आपने उसमें एक्सीलेंस हासिल करना है ना,
तो आप कर सकते हैं। अब मुझे इस बात से जो बड़े जो राइटर भी हुए हैं इस पुराने वक्तों में भी आजकल भी, वो बस लिख रहे होते हैं, वो अपना काम कर रहे होते हैं, उन्हें इस बात से बिल्कुल वो फील नहीं करते कि मेरा काम कोई सुनेगा, कोई सराहेगा। वो तो अपने दिल की बात कर रहे होते हैं। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही मामला है। अच्छा, वैसे अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में देखें तो ज़्यादातर मतलब वही फेमस होता है जो टीवी पर आ रहा है। मतलब जो सिंगर बन गया वो टीवी पे आ गया, वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, बस उसी की पहचान बनती जा रही है। और जो वो गाने गा रहा है वही फेमस होते जा रहे हैं। ये हम लोग नहीं देखते कि बैक एंड पे कौन काम कर रहा है, कौन वो धुनें बना रहा है जिनको गा के वो सिंगर्स फेमस हो रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में उस तरह से आपका ख्याल नहीं है कि मतलब जो पीछे रह के लोग काम कर रहे होते हैं उनको वो रिस्पेक्ट और वो नई जगह दी जाती जो कि शायद वो डिजर्व करते हैं? अगर तो आप बात कर रहे हैं ना आम ऑडियंस के तनाजुर में, तो ये किसी हद तक ये बात दुरुस्त है। लेकिन जो इस फील्ड के लोग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा मौसीकी के नो हाउ रखते हैं, वो ये सारी बात जानते हैं। सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में थोड़ा सा उसका कम है सिलसिला। बाकी इंडिया में, यूरोप में, अमेरिका में सब लोगों को पता होता है कि इंस्ट्रूमेंट प्लेयर कौन कौन से हैं और क्या प्ले कर रहे हैं। अगर कोई सॉन्ग सुनते तो ये भी कहते हैं यार इसमें वायलिन अलेक्जेंडर मार्कोव ने बजाया हुआ है, इसमें फ्लूट विलियम गैल्वे ने बजाया हुआ है, इसमें गिटार एरिक क्लेप्टन ने बजाई हुई है। वो सारा कुछ जानते हैं। पाकिस्तान में थोड़ा सा कम है, लेकिन अब सूरत हाल बहुत बेहतर हो रही है। लोगों को पता होता है कि ये किसने प्ले किया है। थोड़ी सेंस आती जा रही है। सही जी, हम आपसे मतलब मजीद बात करते रहेंगे और बहुत सारी नो हाउ लेंगे फ्लूट के हवाले से और आपके सारे म्यूजिक के हवाले से। यहाँ पे अभी हम देख लेते हैं जो है एक रिपोर्ट जो कि हमारे यहाँ म्यूजिशियन के रेफरेंस से बनी है। सो लेट्स सी रिपोर्ट। बांसुरी, वंजली, मुरली, नाम कोई भी दिया जाए इसका असर रूह में उतर जाता है और दिल किसी और ही दुनिया के सफर पर निकल जाता है। कहते हैं बांसुरी में मोरनी के गीत हैं। जब रात के सन्नाटे में वो अपने पिया की राह ताक रही होती है और इसके दिल से दर्द भरी आवाज आती है, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। बांस की बांसुरी 12 इंच लंबी हो या 40 इंच की, इसके 7 सुराखों पर जब बांसुरी नवाज की उंगलियां खेलती हैं तो कई दिल बेताब हो जाते हैं और इनकी धड़कनें बेकाबू हो जाती हैं। बर्रे सगीर का ये खूबसूरत साज पंडित हरि प्रसाद ने बजाया और भारत के लेजेंड गुलकारों की आवाज का जादू दूसरे साजों के अलावा बांसुरी के जरिए भी सर चढ़कर बोलता रहा। बांसुरी में हिजर की तड़प भी है और फिराक का दर्द भी। फिल्मी मौसीकी में बांसुरी के बगैर बैकग्राउंड म्यूजिक का तस्वुर मुमकिन नहीं, क्योंकि जहां इश्क में डूबे दो दिल जुदाई के लम्हों का दर्द सहते हैं, बांसुरी उन्हें वसल की घड़ियां भूलने नहीं देती और विछोड़े का दर्द जिसको लागे वो किसको कहे। पाकिस्तान में बांसुरी को उस्ताद बाकर अब्बास ने अपनी महारत से ओजे कमाल तक पहुंचाया। उन्होंने सोलो परफॉर्मेंस के अलावा पाकिस्तान और भारत के नामवर गुलकारों के साथ परफॉर्म किया। मैडम नूरजहां, नुसरत फतेह अली खान, हदीका कयानी, जवाद अहमद, अली जफर, आतिफ असलम के अलावा उन्होंने कई ड्रामों की मौसीकी भी तरतीब दी। सावन की भीगी रातों में जब बाकर अब्बास की उंगलियां बांसुरी के सुर बिखेरती हैं तो सावन भी झूम उठता है। बाकर अब्बास को ईस्टर्न और वेस्टर्न क्लासिकल, जैज, पॉप म्यूजिक पर भी यकसा महारत हासिल है और वो शेखर कपूर की फिल्म बैंडिट गोइंग के लिए भी कंट्रीब्यूट कर चुके हैं। बांसुरी रूह का साज है। रूह का रिश्ता जिस्म से रहे ना रहे, जिंदगी से नहीं टूटता।
जी जनाब, रिपोर्ट हमने देख ली है। अभी कुछ ही देर में हम आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे और लाइव कॉल्स के लिए आपको नंबर बहुत अच्छे से पता है। नंबर है 0423630864। अभी वक्त है एक छोटे से वक्फे का, सो लेट्स टेक अ ब्रेक। मेरी धरती मेरी दुनिया में वेलकम बैक। बाकी साहब, हम आपसे बात कर रहे थे सब ब्रेक पे जाने से पहले। अच्छा, कितना अरसा गुजर गया है कि आप जो है इस शोबे से वाबस्ता हैं? मुझे प्रैक्टिकली काम करते हुए 22-23 बरस हो गए। 87 से 23-24 बरस बनते हैं। तो किस एज से आपने ये सब कुछ स्टार्ट लिया? दैट टाइम आई वाज 14 ईयर ओल्ड। 14 years old। तो अच्छा, मतलब आपकी हम बात करें तो आपने मतलब बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स किए, इंडिया में भी जाके, पाकिस्तान में भी। और मतलब ज़ाहिर जो इंसान खुद से काम कर रहा होता है, खुद से चीज़ें तख्लीक कर रहा होता है, उसको अपनी सारी चीज़ें बहुत पसंद होती है। लेकिन क्या कौन सी ऐसी धुन है जो कि आपको बहुत पसंद है और आपको लगता है कि लाइक इट्स अ बिग अचीवमेंट? अगर मैं एज ए फ्लूट प्लेयर बात करूं तो नुसरत फतेह अली खान का जितना भी स्पेल है उनके जो पाकिस्तान में जब वो, तो उनमें बहुत सारे मैंने उनके साथ गाने प्ले किए हुए हैं। वो सारे गाने लाजवाब थे। डिपेंड करता है मूड्स के हिसाब से। जैसे सावन की भीगी रातों में उनका एक गाना है, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। चले चले बस हो जाए, इसका मतलब फिर एक इस आप हम बजा के सुना दें। अच्छा जी। अच्छा, हम बाग साहब आपसे बात करते हैं। वैसे इन दिनों अगर देखें हम तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हमारी फिल्मों की जो मौसीकी है वो बहुत कम हो गई है, और ऐसे बहुत सारे हमारे सिंगर्स हैं जो कि डिजिटल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स पर डिपेंड करना शुरू हो गए हैं। तो आपके ख्याल में वो म्यूजिशियंस जो पुराने उन्हीं मतलब पुराने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हैं, उनका क्या फ्यूचर आप देखते हैं? ऐसी बात नहीं है। आजकल का जो लेटेस्ट म्यूज़िक है उसमें मैं बहुत प्ले करता हूँ। जैसे मैं अली ज़फ़र के गाने प्ले करता हूँ, आतिफ़ के करता हूँ, मदिका कियानी के करता हूँ, नजम शिराज के। अभी जो एक वांटेड फिल्म का एक गाना है, तेरा ही बस होना चाहता हूँ, उसमें मैंने फ्लूट प्ले किया हुआ है इंडियन फिल्म में। तो ऐसी बात नहीं है, सारा काम हो रहा है। लेकिन वो जो न्यू कमर्स आ रहे हैं उनको भी कोशिश ये करनी चाहिए कि वो अपने जो भी को गाना प्लान करें या बनाएं उसमें कोई अकूस्टिक या नेचुरल एलिमेंट जरूर रखें। हाँ, मतलब उससे ये होता है कि बिल्कुल ही एक मशीनी, मतलब बहुत सारे चुके हमारे इस तरह की बहुत आसानी आ गई, टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा इजी कर दिया है कि शायद एक आम बंदा भी घर बैठे बैठे धुन बना लेता है। और मतलब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हो क्या रहा है कि मतलब जैसे हम पहले भी प्रोग्राम में अपने बात कर चुके हैं, एक कीबोर्ड है आपके पास, उसके ऊपर आप जो पहले हम गानों में इस्तेमाल हो रहा था, तबला एक जगह इस्तेमाल हो रहा है, और मतलब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमारे सेपरेट इस्तेमाल हो रहे थे। सारंगी एक जगह बज रही है, हारमोनियम एक जगह बज रहा है, अब वो सब कुछ सिमट के एक कीबोर्ड के अंदर आ गया। मैं पहले एक छोटी सी बात करना चाहूँगा आपसे। मेरी नज़र में म्यूज़िक पुराना नया नहीं होता। जैसे गोल्ड पुराना नया नहीं होता, ये गोल्ड है। पानी पुराना नया नहीं होता। ये तो आपको डिपेंड आप पे करता है कि आप म्यूज़िक कैसा बना रहे हैं, आप अपने म्यूज़िक में कौन से एलिमेंट रख रहे हैं, उसकी क्या फील क्रिएट कर रहे हैं। ये तो म्यूज़िक बनाने वाले पे डिपेंड करता है।
तो जो अच्छी चीज़ होती है वो फॉर एवर होती है, वो फॉर एवर ग्रीन होती है, वो फॉर एवर आप सुनते हैं उसको अच्छा महसूस करते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अच्छा म्यूज़िक करें, ना कि नया ना कि पुराना। अच्छा, आपने अली जफर के साथ भी काम किया, जैसे आप बता रहे थे आपने उनके गाने में भी। उन कोक स्टूडियो के साथ भी उनमें आपने शायद देखा होगा। हाँ जी, इसके अलावा बिल्कुल उनके हमने एल्बम में देखा है। बहुत ज़्यादा मैंने प्ले भी किया है। और तो एक खुशखबरी ये कि इस वक्त अली जफर साहब जो हैं वो हमारे साथ लाइन पर हैं, हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो उनके ख्यालात आपके बारे में कैसे हैं, उन्होंने काम किया तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक वालेकुम। ठाक। अली, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। बाकी भाई कैसे हैं? सर अली भाई आपकी, वालेकुम सलाम, बिल्कुल खैरियत से हूँ और आपकी आवाज़ सुन के बड़ी खुशी महसूस हो रही है और बड़ी अच्छा लग रहा है दिल को। जी अली, आपने काम किया बाकर के साथ, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या आपको किस हद तक पसंद है इनके फ्लूट बजाना? देखिए, मौसीकी की कोई हद तो होती नहीं है, बिल्कुल सही, और ना ही अच्छा लगने की कोई हद होती है। बिल्कुल सही। ये वो हदें हैं जो कि कई दफा समाज से बाहर आती हैं। ये वो एक ऐसा समा होता है जो कई दफा आपको अपने अंदर ऐसे लपेट लेता है जब इस लेवल की मौसीकी हो रही होती है, इस लेवल पे बाकिर भाई हैं कि वो एक ऐसा तासुर होता है, एक ऐसा असर होता है जो आपको किसी और चीज में नहीं मिलता, और मौसीकी में ऐसा एक जादू है। और वो लोग जो वो असर अपने अंदर रखते हैं वो मेरे ख्याल में जादूगर होते हैं एक तरह से। अच्छा अली, आपके बहुत सारे गानों में, मतलब कितने गानों में आपको लगता है कि बांसुरी या फ्लूट जो है बजाते हैं बाकर, तो उन्होंने बजाई है और किस हद तक आपके ख्याल में निभाया है उन्होंने जिस तरह, और आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा किया है? अच्छा, बाकिर भाई के बारे में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज जो बताना चाहूंगा वो ये है कि ये सिर्फ एक फ्लूट प्लेयर नहीं है, ये एक ओवरऑल कंप्लीट म्यूजिशियन है। इनका इल्म मौसीकी से बहुत गहरा ताल्लुक है और फ्लूट इनका एक मेन इंस्ट्रूमेंट है। तो मेरे कई गानों में जब मुझे बहुत सा चीज़ों की कई दफ़ा हेल्प रिक्वायर्ड होती है, अरेंजमेंट वाइज या कुछ नॉलेज चाहिए होता है राग के बारे में, तो मैं इनको फ़ोन करके इनकी गाइडेंस भी लेता हूँ। मेरे बहुत से गानों में फ्लूट तो उन्होंने प्ले किया ही है। दास्तान इश्क है, यार डाडी इश्क है, मेरी झूम एल्बम में तू जाने ना एक गाना है। तो डिफरेंट गाने हैं जिन्होंने इनमें फ्लूट एज एन इंस्ट्रूमेंट प्ले किया। बहुत बहुत शुक्रिया अली आपका हमें ज्वाइन करने का। जी देखें, आपके मतलब बहुत सारी आपको तारीफ़ें कर रहे हैं और वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, मतलब जिस तरह से कि हम भी जानते हैं कि आप एक प्रॉपर म्यूजिशियन हैं और ये आपकी मतलब एक बेस्ट जो है, आपका बेस्ट है फ्लूट बजाना। तो अच्छा, आप कहते हैं कि म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो खाली म्यूज़िक है, वो लफ्ज़ों का, आपके ख्याल में लफ्ज़ों का सहारा लेने की ज़रूरत पड़ती है जो कुछ आप कहना चाहते हैं? बहुत सारा कुछ इंसान कहना चाहता है ना समटाइम्स, तो आप क्या फ्लूट के ज़रिए आपको लगता है कि आप वो चीज़ कह पाते हैं? बात यह कि आपकी जब कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, अगर आपकी फीलिंग में आप फील करते हैं किसी चीज़ को, तो आप फ्लूट तो कोई बात नहीं, आप खामोशी से भी बात कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट की क्या बात का आप करें, फीलिंग की बात है कि आप अपने काम से किस हद तक डेडिकेशन के साथ आप लव करते हैं और आप पर खुदा की अनायात कितनी हैं, आपको वालिदैन की दुआएं कितनी हैं। तो फिर वो सारी चीज़ें जो आपके, अगर आप लिखते हैं तो आपके वो कलम में आ जाती हैं, अगर आप कुछ बजाते हैं तो वो आपके इंस्ट्रूमेंट में आ जाते हैं, अगर मतलब आप फीलिंग, इट्स ऑल अबाउट फीलिंग, इट्स ऑल अबाउट फील। अच्छा बाकी हम यहाँ पे वक्त तो हो गया है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक हम लेंगे आपकी एक धुन के साथ। तो जो धुन भी आप बजाना चाहते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप बजाएं और साथ ही हम लेंगे ब्रेक।
दुनिया में वेलकम बैक। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं स्टूडियो में, ही इज़ लाइक म्यूजिशियन और फ्लूट प्लेयर बाकर अब्बास। इससे बाकर मैं पूछती हूँ, वो लोग जो मतलब जिनको शौक है, जिनको मतलब शौक है बांसुरी बजाने का और जो मतलब जिनमें हुनर भी है, जी जी, तो उनको आप क्या सजेस्ट करते हैं? उनके लिए क्या होना चाहिए? और उनके पास रिसोर्सेज नहीं है तो व्हाट शुड दे डू? बात बड़ी टेक्निकल सी हो जाएगी। मेरा ये मानना है कि जैसे ये जो ऑयल और दूसरी गैसेस जो ज़मीन से एक्सप्लोर करते हैं, अगर ये मिट्टी में मौजूद ही ना हो तो आप जितनी मर्जी मशीनें लगा लें वो नहीं निकलेगा। अगर होगा तो वो खुद ही अपना ऐलान कर देगा कि भाई मैं हूँ इधर। तो आर्ट भी ऐसे ही है कि आप भी जब होता है तो फिर वो रास्ते और राहें खुद ब खुद बनना शुरू हो जाती हैं। और एक और मैं बात बताऊँ आपको, जो टीचर होता है किसी भी, ख़ास तौर पे म्यूज़िक के हवाले से बात करूँगा, वो आपको म्यूज़िक के बारे में बता रहा होता है, ना कि म्यूज़िक सिखा रहा होता है। वो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज है ना, उसके बारे में अवेयर कर रहा होता है। यार ये जो तुम बजा रहे थे इसको ये कहते हैं, ये इस वक्त का राग है, इसमें इतने सुर है। ये सारा नॉलेज जो है ये एक थ्योरेटिकल नॉलेज ही होता है। म्यूज़िक आपके अंदर होता है। वो जैसे वो मैंने वो ऑयल और गैस वाली बात की, ये आपके अंदर होता है। अच्छा बाकर, क्या होता है मतलब जब आप बांसुरी बजा रहे होते हैं तो क्या कुछ सोच के धुन निकाली जाती है या बस एक सवार हो जाता है दिमाग पे और बजाना शुरू करते हैं और फिर बजाते बजाते धुन निकलती है? बात ये है कि जब आप किसी प्रोडक्ट के लिए आप काम कर रहे होते हैं, जैसे कि जवाद भाई का गाना है, अली भाई का गाना है, हदीका का गाना है, तो पहले सबसे पहले उस मेलोडी को सुनते हैं कि ये मेलोडी के लिरिक्स क्या कहते हैं, कि ये सैड है, सेमी हैप्पी है, रोमांटिक है, या एक भंगड़ा की तरह की चीज़ है। तो फिर उस फील को ज़हन में रख के फिर वो चीज़ें खुद ब खुद क्रिएट होना शुरू हो जाती है। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ कि कोई धुन निकाली जो कि खुद से निकल आई, जी जी, और उसको फिर खुद ऐड किया? हमेशा ऐसे ही होता है कि जैसे नॉर्मली कुछ लोग ऐसे हैं जो बना के ले आते हैं कि जी मुझे यही बजवानी है, तो वो भी बजा देते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग यही होते हैं कि बाकर भाई आप गाने में हैं, आप इस गाने को देख लें और जो इसमें आपको बेहतर लगता है इस फील्ड में वो आप ऐड कर दें। तो वो मैं कोशिश करता हूँ और अल्लाह ताला के करम से और माँ बाप की दुआओं से वो ठीक हो जाती है चीज़ें। अच्छा, मैं बाकर देख रही हूँ कि बहुत सारी आपकी ये जो फ्लूट्स पड़ी हैं, कोई पतली है, कोई छोटी है, कोई खासी लंबी भी है, तो ये क्या, इनमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये होता है कि असल में टोटल जो नोट्स हैं जो पूरी दुनिया में हैं, नेचुरल नोट्स, वो 12 होते हैं। यानी जिसको हम सारे गामा पादा नी बोलते हैं। इसी तरीके से CDEFGAB, ये पूरी दुनिया में इस तरह से ही है। तो इसके अंदर जो सेमी टोन्स और सेमी टोन्स को मिला के, यानी कोमल और तीवर को मिलाकर, शार्प फ्लैट्स को, तो वो 12 फ्रीक्वेंसीज बनती हैं। तो उन 12 के हिसाब से भी फ्लूट होते हैं, लेकिन बेसिकली इसके जो प्ले करता है वो अब बंदा जानता है इस बात को। ये ऑक्टिव का हिसाब होता है, जिसको हम इंग्लिश में ऑक्टिव बोल देते हैं। ऑक्टिव लाइक एक ब्रैकेट है, यानी 12 नोट का ब्रैकेट है, फिर एक 12 नोट का ब्रैकेट है। वो उसको हम ईस्टर्न में सप्तक बोलते हैं। तो वो सप्तक के हिसाब से और ऑक्टिव के हिसाब से इसका तयन किया जाता है गाने के। ये काफी टेक्निकल किस्म की डिटेल्स हैं, आई एम श्योर उन लोगों को बिल्कुल पता चल रहा होगा जो म्यूजिक जानते हैं वो मेरी बात टाइप कर रहे हैं, बिल्कुल आप फॉलो कर रहे होंगे। अच्छा, आपने बहुत सारे मतलब सिंगर्स के साथ काम किया, बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ काम किया, तो और मतलब आई एम श्योर बहुत सारे सिंगर्स आपके साथ काम करते रहे होंगे। और यहाँ पे मुझे पता लगा है कि हमारे साथ एक और सिंगर जो है वो लाइन पर हैं और उनका नाम है शहराज उपल। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? जी बिल्कुल ठीक। शहराज, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरा भाई कैसा है जो साथ बैठा? मैं सर शहराज भाई, पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम और आप जीते रहिए और आपसे तो लुत्फ भी आता, बिल्कुल अल्लाह का एहसान शहराज भाई। चलो माशाल्लाह यार, बड़ी खुशी होती है जब भी तेरे से बात होती है यार। आप खुद एक अच्छे म्यूजिशियन है और नॉट ए म्यूजिशियन, एक अच्छे इंसान है आप। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। अच्छा शहराज, आपने काम किया है बाकर के साथ, कैसा लगा आपको इनका काम? और वैसे एज अ पर्सन आपको क्या लगता है कि ये कैसे हैं? ही इज अ ग्रेट पर्सन माशाल्लाह, और ये वेरी इंटेलेक्चुअल। और ये म्यूजिक से हट के मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल।
और जब भी इसके साथ बैठते हैं तो कोई ना कोई नई बात जरूर पता चलती है, सीखने को जरूर मिलती है इसके साथ बैठते हैं। बहुत शुक्रिया अली इतनी मजे की बातें करता है। फिराज भाई। और जहाँ तक म्यूजिक की बात है तो ये तो अपनी फील्ड में उस्ताद है माशाल्लाह। और आई सपोज ही इज द बेस्ट फ्लूट प्लेयर इन पाकिस्तान। और इसके साथ जो पहला गाना मैंने किया था दैट वाज तेरा ते मेरा, वो अमेजिंग था वो एक्सपीरियंस, बहुत मजा आया था वाह, वाह। वो गाना करके। वो आज भी शिराज भाई जब कभी मैं सुनता हूँ तो मैं खुश हो जाता हूँ, वो कैसे मोमेंट्स क्रिएट होते हैं माशाल्लाह यार, और वो कैसे चीजें बन जाती हैं। बहुत मजा आया था उसमें। जी शहराज, आपने मतलब बहुत सारा काम किया, तो कौन सी, अच्छा बहुत सारी से अभी आप बता रहे हैं कि आपका फर्स्ट सॉन्ग उन्होंने किया है, तो कौन सा अपने सॉन्ग्स में से बेस्ट आपको लगा है कि इन्होंने उसमें बहुत अच्छा काम किया है आपके गाने में? इसने सब गानों में बहुत अच्छा काम किया है। मैंने बहुत गाने किए हैं इसके साथ, और बल्कि जो मेरी लास्ट एल्बम आई थी, फोर्थ एल्बम मेरी अनकही, उसमें भी एक गाना था तेरे बिना, उसमें भी बाकिर ने बजाया बहुत आला, वो भी बहुत और एक मेरा डुएट था फरिया के साथ, उसमें भी बाकिर ने बजाया हुआ है। बहुत आला। अच्छा शहराज, अगर मतलब मैं अगर आपसे ये कहती हूँ कि आप बाकर, अभी आपके पास चांस है और आपने बाकर से एक जो है ना कोई धुन सुननी है, तो कौन सी फरमाइश, कौन से गाने की करेंगे? फरमाइश मैं इससे करूंगा, मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद है, जो बल्कि मुझे नहीं सारे मेरे फैंस को जो भी सुनता है उसको, तेरा तो मेरा बहुत पसंद है। अगर याद हो बाकी, मुझे याद है जितना भी याद है उसका वो जो इंट्रो है वो प्लीज बजा दीजिए। मैं वो पूरा सॉन्ग ही बजा देता हूँ भाई। हाँ, क्या बात है। बहुत शुक्रिया फिराज भाई, आपने मेरे बारे में कुछ कहा। मुझे यकीन जानिए मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता जो आप मेरे साथ बात करते हैं। ग्रेट पर्सन माशाल्लाह। गॉड ब्लेस यू, आपको इसी तरह रखिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू शहराज, थैंक यू सो मच हमारे प्रोग्राम में आने का और बाकर के बारे में हमें अच्छी अच्छी बातें बताने का। अच्छा बाकर, अब वो आई एम श्योर शहराज को हमने नाराज तो नहीं करना है ना, तो उनकी फरमाइश पूरी होनी चाहिए। और ये यकीन जानिएगा कि ये इत्तेफाक की बात समझ लें कि यही वाला फ्लूट मैंने, ये जो मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है, यही शराज के गाने में मैंने प्ले किया था। जबरदस्त। जी नाजरीन, वेलकम बैक अगेन। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बाकर अब्बास और हम उनसे बहुत मज़े की बातें भी कर रहे हैं। और लेकिन अभी मैं आपको ये बताऊं कि हमारे साथ एक पर्सनालिटी जो है वो लाइन पर हैं और वो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, आप सब बहुत अच्छे से उनको जानते हैं। वो हैं जवाद अहमद। और अभी जवाद अहमद से हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उन्होंने बहुत सारा काम किया है बाकर अब्बास के साथ, तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जवाद कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। जवाद अब्बास बाकर हमारे साथ मौजूद हैं, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपने भी काफी सारा काम किया इनके साथ। कर रहे हैं। मैं बाकर के बारे में सबसे पहले तो ये कहूंगा कि ये बड़े ही नफीस आदमी है। इंसान के बारे में पहले बात करनी चाहिए, उसका काम जो है वो बाद में होता है। नफीस आदमी है, बहुत ही समझदार गुफ्तगू करते हैं और उनके साथ गुफ्तगू करके हमेशा बहुत मजा आता है। म्यूजिक का दूसरा हवाला जो इसके अलावा बनता है वो ये कि फिर मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में जिस तरह के फ्लूट प्लेयर्स हैं, स्पेशली बाकर जिस तरह के फ्लूट प्लेयर हैं, ये पूरी दुनिया में आपको ऐसे फ्लूट प्लेयर्स मिलेंगे कि जिनको रागों के बारे में पता है, जिनको एक्सपर्टीज हासिल है, जिस तरह हम उंगलियां रखते हैं बांसुरी पे और मुख्तलिफ बांसुरियां मुख्तलिफ स्केल्स की और मुख्तलिफ साइज की मुख्तलिफ तरीके से बजाना, ये सारी चीजों पे इनकी भरपूर महारत है। और ये मैं ये समझता हूँ कि ये देखें, एक तो टेक्निकल एस्पेक्ट होता है ना किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाना,
और एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर रूहदारी भी होती है कि आप किसी इंस्ट्रूमेंट को कितनी फीलिंग के साथ बजा रहे हैं। बाकिर का खासा ये है कि ये इन दोनों चीजों पे पूरा उतरते हैं। टेक्निकली भी ये तकरीबन परफेक्ट तो खैर अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा इंसानों ने जिस हद तक परफेक्शन हासिल किया इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करने में, मेरा ख्याल है बाकिर साहब उनमें से एक आदमी हैं। जवाद भाई आपका बड़ा पल है। अच्छा जवाद, अगर हम वैसे बात करें तो ठीक है, बड़ी सारी तारीफें तो हो गई हैं बाकर के बारे में, तो क्या वैसे काम करते हुए कभी कोई नेगेटिव एस्पेक्ट की अगर बात करें, कभी कोई लड़ाई शड़ाई हुई, कभी कोई गुस्सा चढ़ा बाकर पे कि नहीं तुम सही काम नहीं कर रहे, ऐसे करो ऐसे करो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। वैसे तो बाकिर को ये पता है कि मैंने कभी जिंदगी में इस तरह की कोई रवैया अख्तियार ही नहीं किया। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो नहीं इस वजह से सकता क्योंकि जब आप म्यूजिक कर रहे होते हैं तो फिर मौसीकी तो जो है वो झगड़े जो है वो टूटे हुए दिलों को मिलाती है, झगड़े हुए दिलों को ये जोड़ती है। ये वो मैं उसको म्यूजिक ही नहीं समझता जिसमें लड़ाई होती है। अच्छा जवाद, मेरा अगर झगड़ा मैं जरूर बताना चाहूंगा, अगर कभी जिंदगी में हुआ भी है तो मैं समझता हूँ कि आइंदा कभी नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ, लेकिन हुआ भी है तो वो नजरियाती बुनियादों पर। हाँ जी, मौसीकी की बिना पे नहीं है। मौसीकी की या इस तरह की छोटे मोटे अना के मसाइल या जाती मसाइल पे कभी मेरा झगड़ा नहीं हुआ। वो नजरियाती मसाइल होते हैं जिससे आदमी थोड़ा सा क्लियर अप हो जाता है। अच्छा ठीक है जवाद, आपने आइंदा नहीं होगा उन्होंने जो है बिल्कुल। मैं जवाद भाई के बारे में एक छोटी सी मैं बात एक अर्ज करना चाहता हूँ। मेरा खुदा गवाह है कि ये सचमुच के खरे इंसान है और बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, और जिस गोद में इनकी परवरिश हुई है, जिस शफकत के साए में ये पले हैं, वो भी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह म्यूजिक तो इनका एक जेंडर जो ये गाते हैं वो तो है ही, इसके अलावा ये खास म्यूजिक जो है ना क्लासिक म्यूजिक, ये उसकी भी बहुत इनको अल्लाह ताला ने इन्फॉर्मेशन। अच्छा जवाद, मतलब बहुत सारी बाकर ने बहुत सारी धुनें प्ले की हैं, आप बताएं कि ऐसा कौन सी धुन, चाहे वो आपकी है चाहे वो कोई और इन्होंने किसी और के लिए प्ले की है, कौन सी आपके लिए बहुत बेस्ट है? और आप इस वक्त अगर आपको मौका मिल गया कि आप फरमाइश कर रहे हैं बाकर को बजानी है, इनकी मजबूरी बन गई, तो कौन सी कहेंगे? मैं खुद ही मुझे तो सबसे अच्छा जो गाना अपना लगता है इसमें बाकिर साहब ने कमाल ही कर दिया, और वो बहुत ही बड़ा गाना है मेरा। इंडिया में भी मैं भी रिसेंटली गया था, उन्होंने कहा जी इसको आप रीडू कर सकते हैं हमारे लिए, तो मेरे दिन में ये आएगा कि बाकिर को मुझे इंडिया लेके जाना पड़ेगा, ये वहाँ जाके बजाएंगे इंशाल्लाह। तो गाना है ढोलना। हाँ जी मुझे, और वाकई वो ढोलना मेरा दिल तोड़ना नित मर जाऊंगी तेरे बिना, उसमें जो पीसेस है ना मुझे। अच्छा जवाद, हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे बाकर जो है वो प्ले करते हैं और आपने उसके साथ साथ गाना है, ठीक है? अगर इनको पीस याद हो। हाँ मुझे याद है। चले बिल्कुल, चले डन। जी ऐसी में दिन ना लंगे रात कलम कली मैं बेजा ते खालाइया मोती लड़िया वांगू चढ़िया, तू गयो समंदर पार ते हरदम आवे तेरी याद ते बल बल ताने देंदिया ने तेरी सखिया। बहुत मेहरबानी, मुझे बहुत मजा आया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। बहुत अच्छा लगा किस तरह अच्छे तरीके से बजाया गया। जवाद ने आपकी बहुत सारी तारीफ भी की और उन्होंने एडमिट भी कर लिया कि उन्होंने जितने झगड़े किए हैं आज के बाद वो कभी आपसे कोई झगड़ा नहीं करेंगे। एक खास उन्होंने खुद ही बता दिया, आप बड़े मीठे आदमी हैं। अच्छा, आपने बहुत ज्यादा ट्रैवल भी किया बाहर के मुल्क में, बहुत सारा काम भी किया, आप डिफरेंट कंट्रीज में आई एम श्योर गए, कहाँ पे गए हैं जहाँ पे जाके आपने अपने फन का मुजाहिरा किया, और किस किस्म का आपके ख्याल में वर्ल्ड में कई दफा प्ले कर चुका हूँ और हर दफा पाकिस्तान का नाम अच्छे तरीके से वहाँ पे बिल्कुल, मतलब पाकिस्तान के नाम। पाकिस्तान के बारे में एक और बात कहना चाहता हूँ, बाखुदा ये मैं कोई ऐसी बात नहीं है कि ये मेरे दिल की आवाज़ है कि जब पाकिस्तान के रहने वाले जितने भी लोग हैं वो उसमें मुस्लिम भी हैं और दूसरे लोग भी हैं जो गैर मुस्लिम हैं, लेकिन वो पाकिस्तान से यकसा मोहब्बत करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह हम अपने अपने फेथ को प्यार करते हैं, अपने अपने अकायद को प्यार करते हैं, उस अकीदे की जो प्रायोरिटी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद वो पाकिस्तान होनी चाहिए। और पाकिस्तान के बारे में बस यही कहूँगा कि
ये आपके ईमान का हिस्सा होना चाहिए, मेरा तो ये है। मतलब पाकिस्तान, बेसिकली पाकिस्तान ही जो है उसी ने हमें इतनी इज्जत दी है, इतना मतलब आपको मकाम हमारे दिया, एक अजदाद ने आइडेंटिटी इतनी दी है। कुर्बानियों से इस मुल्क को हासिल किया है। और मैं अपने दादा अब्बू के साथ जब भी अक्सर बैठता था तो वो मुझे उन तकालीफ का जिक्र किया उन्होंने पाकिस्तान आते वक्त हिंदुस्तान से, और मैं उस चीज़ को एडमिट करता हूँ कि हम लोग बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इतना हसीन खिता अता किया है, इतना हसीन कल्चर है, इतनी। और पंजाब के बारे में ख़ास तौर पर बात करूँगा, मौसीकी के अंदर इस खित्ते ने, पंजाब ने, जो पाकिस्तान है, बल्कि मैं पंजाब को भी पाकिस्तान ही समझता हूँ और कहता हूँ, मुझे कहता है पंजाब भी पाकिस्तान है। जितना यहाँ के जो बड़े बड़े लेजेंड्स गुजरे हैं, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान की मौसीकी को उन्होंने मुरतब किया है, जिसमें उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, उस्ताद सलामत अली खान, उस्ताद फ़तेह अली खान साहब, ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को मौसीकी दी है, जिनके एहसान है हिंदुस्तान के ऊपर। बाकर बहुत अच्छी बातें आपसे होती रही, हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है। बहुत कुछ आपने बताया एंड आई एम श्योर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान का आपने बहुत नाम रोशन किया है। हमारी दुआ है कि आप इसी तरह से हमारे मुल्क का नाम रोशन करते रहें। मैं तो नाज़रीन से जो है अभी इजाज़त चाहूँगी, लेकिन मैं आपसे ये फरमाइश करूँगी कि जिस तरह से हमने शुरू में अनाउंस किया था कि ये जो मलका तरन्नुम नूर जहां ने गाना गाया है सुन मंजली दी, तो वो अगर आप बजा दें तो बहुत अच्छी थी। मैं वो एक बात अनकम्प्लीट रह गई थी, वो छोटी सी बात मुकम्मल करूँगा, लोगों को इसमें बड़ा इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि सितार और तबला, सरोद, शहनाई, मर्दंग, ये बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो सिर्फ सब कॉन्टिनेंट की हद तक महदूद हैं। इसी तरीके से यूरोपियन इंस्ट्रूमेंट में पियानो, वायलिन, ओबो, गिटार तो ख़ास एक स्पेन की है सिर्फ, मैं कॉन्टिनेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो वही इंस्ट्रूमेंट्स आपको मिलेंगे। इसी तरीके में कुछ और इंस्ट्रूमेंट है, जैसे आपको ड्रम्स, ह्यूज ड्रम्स परकशन में, वो आपको कॉन्गोज या अफ्रीका से ही मिलेंगे। लेकिन हर कॉन्टिनेंट में आप एंशिएंट, आप एबोरिजिनीज ऑस्ट्रेलिया उठा के देख लें, वहाँ पे भी फ्लूट प्ले होता था हज़ारों सालों से। सब कॉन्टिनेंट में भी फ्लूट, सिर्फ इनके नाम बदलते जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट मौजूद है। आप इवन अलास्का के स्कीमोस जो हैं, वो जो नॉर्थ पोल पे रहने वाले लोग हैं, वो भी ये फ्लूट प्ले करते हैं। बिल्कुल सही। और लैटिन वगैरह वो भी करते हैं। आई एम श्योर बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी है, और जिस तरह से कि मैंने पहले कहा था कि मैं तो जी नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहूँगी आज तक के प्रोग्राम के लिए, लेकिन अभी हम अपने प्रोग्राम का अख्तिताम जो है वो बाकर की धुन पे करेंगे। मेरी धुन, मैं उस धुन को प्ले करने जो जा रहा हूँ, आप प्ले करने वाले हैं, वो धुन तो ख्वाजा खुर्शीद अनवर, अल्लाह ताला उनको करवट जन्नत नसीब फरमाए, वो हमारे पाकिस्तान की शान थे, ना कि पाकिस्तान की शान बल्कि मौसीकी के एक बहुत बड़े, वो एक अनमोल मोती थे, बहुत तोहफा थे हाँ हमारे जी, लिए। तो ये मैडम नूर जहां ने गाया हुआ है, तो वो तो बहुत बड़ी हस्ती थी। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको अच्छा बजाने की कोशिश करता हूँ।